हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूं। तो जल्दी से आ जाएंगे एक बेहतरीन ही वीडियो के साथ। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये है कृषि क्रांति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं उनको मैं आज यहाँ पर कराने जा रही हूँ। जैसे कि आपसे पूछेंगे ब्लैक क्रांति, ब्लैक क्रांति किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे कच्चा तेल उत्पादन या पेट्रोलियम से क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य पालन या मछली पालन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन व चमड़ा उत्पादन से या कॉफी उत्पादन से। और गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, जूट से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति या गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, ये बताइए। तो आप यहाँ पर क्या आंसर करेंगे, तो बताइए, बागवानी और शहद से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, बागवानी और शहद से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, झींगा मछली पालन व प्याज उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध एवं डेयरी उत्पादन यानी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्शन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, तिलहन ऑयल सीड से संबंधित है। किससे संबंधित है, तिलहन या ऑयल सीड से संबंधित है। आगे बात करें, यहां तक हो गया है। तो ये 11 क्रांति थी, आपने बहुत अच्छे से देखी। आगे बात कर लेते हैं, हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति बांस से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, बांस से संबंधित है। किससे, बांस से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है, मसाला से संबंधित है। ब्राह्मणी क्रांति किससे संबंधित है, तो ब्राह्मणी क्रांति भिंडी से संबंधित है। अमृत क्रांति किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से। और रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा और कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मुर्गी पालन से संबंधित है। आगे बात करें, अब देखिए हरित क्रांति, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, तो आप क्या बोलोगे, खाद्यान्न उत्पादन से, फ्रॉम फूड प्रोडक्शन से। विश्व में सबसे पहले स्टार्ट कहां हुई थी, तो आप बोलोगे मैक्सिको में स्टार्ट हुई थी। फिर एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, डॉक्टर विलियम गॉड थे। कौन थे, डॉक्टर विलियम गॉड। विश्व में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति की जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। और इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब भारत में शुरुआत ये कब हुई थी हरित क्रांति की, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर 1960 के दशक में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। 2 चरणों में इसकी जो है, 2 स्टेज में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम चरण जो चला था यहां से लेके यहां तक, इसमें गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। द्वितीय चरण 1980 से 1981, इसमें चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। ये किस स्टेट से संबंधित है, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी से ये संबंधित है। ओके, अब श्वेत क्रांति, यहां देखें श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्या बोलोगे, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। और 1 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल मिल्क डे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI ये कहाँ है, करनाल हरियाणा में है। ओके, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे क्रांति और उनके फादर, उनके जनक किसे कहा जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे पीली क्रांति के जनक कौन है, पीली क्रांति की जनक बताइए कौन है, तो आप क्या बताएंगे, फटाफट से आंसर दीजिए। तो आप बोलोगे सेम पित्रोदा,
पीली क्रांति के कौन है? सैम पित्रोदा। नीली क्रांति के डॉक्टर अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति के कौन है? फादर निरपख टूटेज। गुलाबी क्रांति के दुर्गेश पटेल। रजत क्रांति के इंदिरा गांधी, जिन्हें क्रांति की जननी भी कहा जाता है। और लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन के फादर कौन है? विशाल तिवारी। और हरित क्रांति के और श्वेत क्रांति के तो आप सब बहुत अच्छे से जानते ही हैं। हरित क्रांति के तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हो गए और श्वेत क्रांति के हो गए वर्गीस कुरियन। कौन हो गए? वर्गीस कुरियन। तो ये पीली क्रांति, नीली क्रांति के जनक आप याद जरूर कीजिएगा। अब इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे बात करते हैं जैसे थोड़ा सा स्थानांतरित कृषि। किसी क्षेत्र की वनस्पति को काटकर जलाकर साफ किया जाता है, फिर उसे खेती योग्य बनाया जाता है। जब तक उस जमीन की, उस भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तब तक वो लोग उस पर खेती करेंगे। जब लगता है कि इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो गई तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। ये जो स्थानांतरित कृषि होती है पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो अब स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? श्लेषण वर्ण कृषि। स्थानांतरित कृषि को इंग्लिश में बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग देशों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को? झूम। मणिपुर में क्या बोलते हैं? पामलू। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा बोलते हैं। पश्चिमी घाट में क्या बोलते हैं? कुमारी। झारखंड में क्या बोलते हैं? कुरुबा। हिमालय में क्या बोलते हैं? खिल। और मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? दहिया। उड़ीसा में कोमान, पामाडाबी और ब्रिंगा। दक्षिणी राज्य में क्या बोलते हैं? ध्यान से देखना जरा अपने आप, बताओ क्या बोलते हैं? जारा और इरका। हाँ, इधर भी देखो ना सभी, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना। अच्छा जी, तो समझ में आया? जारा और इरका बोलते हैं। तो हिमालय में खिल बोलते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया बोलते हैं, उड़ीसा में कोमान, पामाडाबी और ब्रिंगा बोलते हैं, दक्षिणी राज्य में जारा और इरका बोलते हैं। अब ऐसे ही भारतीय राज्यों में तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग देशों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। विश्व में स्थानांतरित खेती के नाम, जैसे मध्य अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? मध्य अमेरिका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में क्या कहा जाता है? ब्राजील में रोका कहा जाता है। इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है? जरा पढ़िए अपने आप। इंडोनेशिया में लदांग। वियतनाम में रे। मध्य अफ्रीका में मसोले। वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? कोनुको। श्रीलंका में क्या बोलते हैं? चन्ना। और ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? ये कुछ 2-3 ऐसी लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने सोचा ये भी ऐड कर देते हैं। तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भूमिगत जल का उपयोग अधिक है। कौन कौन से भारत के स्टेट हैं जिसमें भूमिगत जल का उपयोग अधिक है? द ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज वेरी हाई इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड तमिलनाडु। भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स पाई जाती है। मतलब जैसे पूछेगा आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि किस देश में ट्यूबवेल्स की जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो भारत में, हमारे प्यारे भारत में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स पाई गई हैं। और भारत की सबसे लंबी नहर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इंदिरा गांधी नहर, जिसका पुराना नाम क्या है? राजस्थान नहर। कुआं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन क्या है? तो आप बताइए कौन है? तो आप बोलोगे सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नहरें हैं। क्या है? नहरें। अब मैं ऑफलाइन कमेंट्स आपके लिए दे देती हूँ ताकि आप मुझे प्यारी सी कमेंट्स करके बताएं कि आपको कृषि क्रांति और स्थानांतरित खेती के आपको सारे नाम याद थे। जरूर बताइएगा मुझे प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट्स करके। अब मैं ऑफलाइन कमेंट्स के लिए आपको देती हूँ क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे कह दूं स्वर्ण क्रांति के फादर जनक बताने हैं सबके, ठीक है, और उसके गुलाबी के, रजत क्रांति के, श्वेत क्रांति के और हरित क्रांति के नहीं पूछूंगी, वो तो सबको पता ही है ना। पीली और नीली क्रांति के कम से कम आप यहाँ पर मुझे इस बहाने कमेंट्स भी कर लेंगे और ये बताओ कि आपको क्या याद हो गए सभी कृषि क्रांतियों के नाम और स्थानांतरित खेतियों के नाम, जो भी स्टेट की हैं, जो भी देशों की हैं, सब आपको याद करना। तो मैंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सा शानदार सा टॉपिक तैयार किया था। अब मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे में। आज के लिए फिर इतना ही। अब जरूर बताना प्यारी सी कमेंट्स करके कि आपको ये सेशन कितना अच्छा लगा। वैसे तो अच्छी सी है ना, ठीक, चलिए, और आप मुझे बताइए।
सब कुछ समझ आया? जितनी भी कृषि क्रांतियां हैं और स्थानांतरित खेती के नाम अलग अलग स्टेट में किस नाम से जाना जाता है और अलग अलग देशों में किस नाम से जाना जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया यहाँ पे। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे ट्यूसडे में। थैंक यू सो मच।